9th नंबर क्वेश्चन क्या है, जो गुण दोष विवेचन करते हो, जो गुण दोष विवेचन करते हो उसे क्या कहते हैं? जल्दी इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइए। समालोचक, छिद्रान्वेषी, निर्छिर विवेचक, सारग्राही। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 का ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर, जो अभी विकसित न हुआ हो, जो अभी विकसित न हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अधूरा कहते हैं? नहीं। अनुकूलित कहते हैं? नहीं। अविकसित कहते हैं? हाँ, अविकसित हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, ई नहीं होगा, है ना। ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, जिसका विभाजन न किया जा सके, जिसका विभाजन नहीं किया जा सकते उसको क्या कहते हैं? जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिए। अविभाज्य, अविभक्त, अखंड और अखंडित। तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अविभाज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? अविभाज्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको व्यवहार में न लाया गया हो उसके क्या कहते हैं? व्यावहारिक कहते हैं, अव्यवहारिक कहते हैं, अव्यवहारिक कहते हैं, अव्यवहारिक कहते हैं, अव्यवहारिक कहते हैं। चलिए क्या आंसर हो जाएगा 12 का? तो सी हो जाएगा, अव्यवहारिक कहते हैं, अव्यवहारिक कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर, दूसरे उपाय से रहित है, दूसरे उपाय से रहित। 13 का क्या आंसर हो जाएगा? जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। अनउपाय, अनयोपाय, अनयोपाय, मात्र उपाय। तो हो जाएगा बी, अनन्योपाय, अनन्योपाय। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, जो दूसरों के सहारे जीवित रहे, जो दूसरों के सहारे जीवित रहे उसे क्या कहते हैं? तो पहला हो जाएगा परावलंबी कहलाता है, नहीं। परावलंबी कहलाता है, नहीं। पराधीन, नहीं। परोपजीवी आश्रित, तो हो जाएगा परोपजीवी कहलाता है, दूसरे के ऊपर आश्रित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह व्यक्ति जिसका आत्मा परमात्मा में विश्वास न हो उसे क्या कहते हैं? अनिश्वरवादी, नहीं। म्लेच्छ, नास्तिक, काफिर। नास्तिक हो जाएगा, है ना। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार जीत के फैसले के बिना ही समाप्त हो जाने वाली प्रतियोगिता को क्या कहते हैं? हार जीत के फैसले के बिना ही समाप्त हो जाने वाली प्रतियोगिता को क्या कहा जाता है? तो अनिर्णित कहा जाता है, बराबर, पूरा और निष्फल। तो हो जाएगा ए आंसर, और अनिर्णित कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके पास कुछ न हो उसे क्या कहते हैं? सर्वहारा, दरिद्री, निर्धन, लाचार। जिसके पास कुछ न हो उसे क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइए। तो उसे क्या कहते हैं? सर्वहारा कहलाता है, सर्वहारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, जो स्त्री के वशीभूत, जो स्त्री के वशीभूत अथवा उसके वश में हो उसे क्या कहते हैं? जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। उसे क्या कहते हैं? अस्त्रावत, स्त्रैन, पत्नी दास और नारी भक्त। हो जाएगा स्त्रैन, बी आंसर हो जाएगा। 18 के बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, वह व्यक्ति जो सबसे झगड़ा करता हो उसे क्या कहते हैं? झगड़ालू, हुज्जत पसंद, सुलह कुल, कुटवादी। क्या कहलाता है प्यारे दोस्तों 19 का? तो आंसर हो जाएगा झगड़ालू कहते हैं। वह व्यक्ति जो सबसे झगड़ा करता है उसे झगड़ालू कहते हैं। 20 का, जो कष्ट से छुटकारा दिलाता है, जो कष्ट से छुटकारा दिलाता है उसे क्या कहते हैं? कष्टहर, त्रता, उद्धारक और मुक्तिदाता। तो कष्टहर कहते हैं। स्वामी रहित जानवर, स्वामी रहित जानवर कौन कौन? स्वामी रहित जानवर कौन है? तो आंसर का इसको बताए, स्वामी रहित जानवर क्या हो जाएगा? ए में अन्ना, दो में हरियाली, बी में
सी में वंश पशु और डी में क्या हो जाएगा, लवारिस हो जाएगा। 21 का क्या आंसर होगा, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। डी हो जाएगा, लवारिस। 22 नंबर, जो हर समय दूसरों की बुराइयां देखता हो उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उसे छिंद्रान्वेषी कहते हैं, छिंद्रान्वेषी कहते हैं। ए आंसर हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, सी गलत, ई गलत। चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं उसे क्या कहा जाता है, जल्द से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। उसे गोधूल कहा जाता है, क्या, गोधूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विषय का पूर्ण ज्ञान रखने वाला, किसी विषय का पूर्ण ज्ञान रखने वाला को क्या कहते हैं, पहला है निपुण, बी है पारंगत, सी है विषयाधिकारी, डी है निशानत। तो कौन सा आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, जल्द से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। डी हो जाएगा निशानत, निशानत है ना, निशानत, ऑप्शन 25 का। वह बालक जिसको गोद लिया गया हो उसे क्या कहते हैं, वह बालक जिसको गोद लिया गया है उसे क्या कहते हैं, तो रेहंतुआ, दत्तक पुत्र और औरत पुत्र और अंकित, क्या हो जाएगा, रेहतुआ हो जाएगा। वह व्यक्ति जिसका भूमि के भीतर की वस्तुओं का जानकारी हो उसे क्या कहते हैं, 26 का बताइए जल्दी क्या होगा आंसर। वह व्यक्ति जिसको भूमि के भीतर की वस्तुओं को जानकारी हो उसे क्या कहते हैं, भूविज्ञानी, भूज्ञाता, पुरातत्ववेत्ता और भूगर्भता, डी हो जाएगा आंसर। 27 को, वह चतुर्य जो हाथ से किया जाए, वह चतुर्य जो हाथ से किया जाए उसे क्या कहते हैं, तो आंसर होगा हस्त लाघव और दस्तकारी और हस्तकला और हस्त कौशल। तो आंसर हो जाएगा ए, हस्त लाघव। 28 नंबर, बुरे मार्ग पर चलने वाला को क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, तो बुरे मार्ग पर चलने वालों को कुपथगामी, कुमार्गी, दुराचारी और विपथगामी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, जो कार्य आसानी से किया जा सकता है, जो कार्य आसानी से किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं, उसे सुगम कहते हैं, सुकर कहते हैं, सरल, सुकार, क्या कहते हैं। 29 का आंसर क्या हो जाएगा, ए में सुगम, बी में, तो बी आंसर हो जाएगा सुकर। 30 नंबर, जो हमेशा घूमता रहता हो उसे क्या कहते हैं, जो हमेशा घूमते रहता है उसको क्या कहा जाता है, उसे यायावार कहते हैं, क्या, यायावार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कहा न गया हो, जो कहा न गया हो उसे क्या कहते हैं, जो कहा न गया हो उसे क्या कहते हैं, जल्द से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो अकथनीय, अकथित, अवर्णनीय, अकथ, तो क्या हो जाएगा 31 का प्यारे दोस्तों आंसर, कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स कर दीजिए। तो हो जाएगा अकथि होता है, क्या, अकथित। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, जिस पर आक्रमण न किया जा गया हो उसे क्या कहते हैं, जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसको क्या कहा जाता है, तो अनाकृत कहा जाता है, निरापद कहा जाता है, अनाक्रमणित कहा जाता है, स्वतंत्र कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा ए, अनाक्रांत कहा जाता है। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा अनुढ़ा, खंडिता, अधूढ़ा और प्रक्रिया, क्या कहा जाता है, प्रक्रिया। तो 33 का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों आंसर, सी हो जाएगा, क्या, अधियुडा, क्या, अधियुडा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
पैर से सिर तक, क्या क्वेश्चन है? पैर से सिर तक, एड़ी चोटी, नख सीख, सर्वांग और अपाद मस्तक, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अपाद मस्तक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, दो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? तो ए में होते उपत्याग कहते हैं, सही है। घाटी कहते हैं, क्या है? घाटी है। दो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है? जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर, क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों? तो ए में उपत्यका, ई नहीं होगा, बी में घाटी नहीं होगा, सी में क्या हो जाएगा? द्रोण, क्या हो जाएगा? द्रोण हो जाएगा, ई बेसिन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हाफी बहुत ज़्यादा आ रहा है। जो कथा जन साधारण में प्रचलित है उसे क्या कहते हैं? जो कथा जन साधारण में प्रचलित है उसे क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों? तो लोक कथा कहता है, दंत कथा और किंवदंती कथा और अंतर कथा कहता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, किंवदंती कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 में, जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो उसे क्या कहा जाता है? आंसर बताइए। ऑप्शन ए कृत्रिम, अकृत्रिम, स्वाभाविक और अस्वाभाविक। तो क्या हो जाएगा 37 का आंसर प्यारे दोस्तों? जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में बताइए। हो जाएगा आंसर ए, क्या हो जाएगा? कृत्रिम। 38 का, माल को चोरी छिपी एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाना क्या कहलाता है? 38 का, चोरी कहलाता है? नहीं। काला बाजार कहलाता है? नहीं। आढ़तिया कहलाता है? नहीं। क्या कहलाता है? तस्करी कहलाता है। माल को चोरी छिपी एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाना तस्करी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 का, दोनों भौवें का मध्यवर्ती स्थान क्या है? दोनों भौवें के मध्यवर्ती स्थान को क्या कहते हैं? तो त्रिकुटी कहते हैं, त्रिपुटी कहते हैं, ब्रह्म चक्र कहते हैं, ध्यान स्थान कहते हैं। तो आपको हो जाएगा ए आंसर, त्रिकुटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, जिसको प्रसन्न करना कठिन हो उसे क्या कहा जाता है? आंसर बताइए जल्दी फटाक से ना। तो हो जाएगा ऑप्शन ए क्रोधी, बी दुराराध्य और दम्भी और असुतोष। तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा? दुराराध्य। 41 का क्वेश्चन, 41 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जो प्रमाण से सिद्ध हो सके उसे क्या कहते हैं? प्रमाणिक, प्रमाणीय, प्रमेय, प्रमाण सिद्ध। जो प्राण से सिद्ध हो सके उसे क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? उसे कहते हैं प्रमेय। 42 नंबर, हिलोरे उत्पन्न करने वाला को क्या कहा जाता है? हिलोरे उत्पन्न करने वाला को हिलोएक, मंथनीय, आलोरक और विलोरक। कौन सा आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों? तो आलोरक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 का, कई वस्तुओं को एक साथ मिलाएंगे तो क्या कहलाएगा प्यारे दोस्तों? तो संश्लेषण नहीं, मिश्रण नहीं, सम्मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? सम्मिश्रण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 44 नंबर, बहुत पढ़ी लिखी महिला, बुद्धिमती, शिक्षित और सरस्वती और विदुषी, कौन सा आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों? जल्द से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो आंसर हो जाएगा विदुषी हो जाएगा। क्या? विदुषी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी न मारने वाले को क्या कहते हैं? कभी न मरने वाला को क्या कहा जाता है? कमेंट करके बताइए। कभी न मरने वाला अमर रहता है। क्या? अमर रहता है।
46 नंबर क्वेश्चन, क्या 46 46 क्वेश्चन 46 नंबर। इसका आगे लुक छिप कर प्रेम करना, लुक छिप कर प्रेम करना क्या कहलाता है? अत्याचार, अभिसार, अभिचार और उभिचार। तो बी आंसर हो जाएगा, अभिसार कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिसार कहलाता है। 47 का क्वेश्चन नंबर फटाफट 47 में क्या होगा? जिसको बुढ़ापा ना आए उसे अजर कहते हैं। क्या अजर कहते हैं? ये सब गलत है। क्या कहते हैं? अजर। जिसको बुढ़ापा न आए उसे अजर कहते हैं। 47 का अजर हो जाएगा आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 48, बाल्य व्यवस्था और शुभ व्यवस्था के बीच की आवश्यक है। मतलब बाल अवस्था और युवा अवस्था के बीच का क्या है? अवस्था। क्या है अवस्था? जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। तो लड़कपन, गधा पचीसी और किशोर अवस्था। आंसर हो जाएगा सी, किशोर अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 तक हो गया है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए ध्यान से। निर्देश में प्रश्न 49 से 60 है ना। 49 से 60 11 क्वेश्चन है। अधोलिखित पदों के भावार्थ रूप 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो गोधूल क्या है प्यारे दोस्तों? 49 में गोधूल क्या? सूर्योदय और प्रातः काल के मध्य का समय है नहीं। और संध्या काल है। गोधूल क्या? संध्या काल है। और रात्रि के दूसरे पहर पर। आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा 49 का। क्या हो जाएगा आंसर? बी हो जाएगा। चलिए ठीक है। और रात्रि के दूसरे पहर का समय नहीं। और जब ठीक सूर्य ऊपर हो जाता है तो वह क्या कहलाता है? तो संध्या काल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर कितना? 50। तो इसमें कह रहा है जन्मदास क्या कहलाता है प्यारे दोस्तों? जन्मानद। तो जन्मानद क्या है? जन्मानद जन्म का अंधा। जन्म लेने के बाद अंधा हो गया हो। जो जन्म लेने के बाद अंधा हो गया हो, जो जन्म से अंधा हो, इनमें से कोई नहीं। तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? सी हो जाएगा। जो जन्म से अंधा हो उसे क्या कहते हैं? जन्मांधन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्या हो जाएगा? अगला हो जाएगा 22 नंबर। क्या? 22 नंबर 52 हो जाएगा धरोहर। 52 की क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? धरोहर। 51 का हो गया है, देख लेते हैं एक बार। जिज्ञासा नहीं हुआ है। 51 का नहीं हुआ, पहले 51 कर लेते हैं, उसके बाद 22 करेंगे। क्या 51? जिज्ञासा। 51 के क्या है प्यारे दोस्तों? जिज्ञासा। तो जिज्ञासा का निकाल कर बताइए क्या हो जाएगा? जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, जीने की इच्छा और आज्ञा पालन और पूर्ण ज्ञान। तो 51 के क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों आंसर? जल्द से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। 51 के हो जाएगा ए, जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं। धरोहर, दूसरे को दी गई हुई वस्तु को, जो वस्तु दूसरे के यहाँ रक्षा के लिए रखी गई हो उसे धरोहर। जमानती वस्तु को धरोहर और गिरवी को धरोहर। तो 52 के क्या आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 52 का हो जाएगा जो वस्तु दूसरे के यहाँ रक्षा के लिए रखी गई हो उसे धरोहर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निष्प्रभा 53 नंबर क्वेश्चन। निष्प्रभा मतलब प्रभावहीन, प्रभाव रहित और अंधकार और जिसके अंदर तेज न हो उसे क्या कहते हैं? निष्प्रभ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? 53। कितना है प्यारे दोस्तों? 53 का कौन सा आंसर हो जाएगा? हो जाएगा प्रभावहीन, प्रभाव रहित और अंधकार और क्या हो जाएगा? जिसके अंदर तेज न हो उसे क्या कहते हैं? निष्प्रभ कहते हैं। तो 53 का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों आंसर? डी हो जाएगा। क्या? डी हो गया, जिसके अंदर तेज ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 का मुमुक्षु क्या है?
मुमुक्षु का बताइए परिभाषा, कुछ बताइए। तो मोक्ष प्राप्त करने की कामना को मुमुक्षु कहते हैं, मन की इच्छा को नहीं। जो मोक्ष प्राप्त कर चुका हो नहीं, इच्छा वह नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा 54 का। अब आ जाइए 55 में। 55 क्वेश्चन नंबर 55 55 परोक्ष क्या है? 55 का क्या है? परोक्ष। परोक्ष हो गया ए में छिपा हुआ, जो अंतःकरण द्वारा देखा जा सकता है, जो प्रत्यक्ष नहीं है, अगोचर है। तो 55 का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? आंसर दीजिए। 55 का क्या होगा? 55 का ए हो जाएगा। क्या? छिपा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 का। 56 का क्या हो जाएगा? 56 का क्वेश्चन 56 में क्या कह रहा है कि व्याकरण, क्या कह रहा है? व्याकरण को जानने वाला को व्याकरण कहते हैं, साहित्याचार्य और व्याकरण लेखक है, व्याकरण का अध्ययन। तो आंसर हो जाएगा ए। व्याकरण को जानने वाला को व्याकरण कहते हैं। 57 संशयात्मक क्या है प्यारे दोस्तों? संशयात्मक, जिसके मन में संदेह हो, जिसके मन में घृणा का भाव हो, जिसके मन में संशय हो, जो शंकालु हो। तो आंसर सी हो जाएगा, जिसके मन में संशय हो। अब क्वेश्चन नंबर 58 58 का आंसर बताइए। विरसल क्या है? सॉरी विरल है। 58 की क्या है प्यारे दोस्तों? विरल है। जो क्या है? विरल क्या है? एक क्या है? जो पास या घाना न हो। क्या है? घाना न हो। घाना दूर की वस्तु और अनोखी वस्तु है। तो 58 की क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ए हो जाएगा। क्या? ए। जो पास या घना न हो उसे विरल कहते हैं। 59 वादत क्या है? वादगत क्या है? 59 का क्या है? वादगत मतलब दान कर देना। वाणी द्वारा किसी को कुछ देने के लिए कौन 1 रुपये रखा है ना? सॉरी, क्या अगला क्वेश्चन है? अगला क्वेश्चन क्या है? 59 नंबर वाग्दत्त दान कर देना। वाणी द्वारा किसी को कुछ देने के लिए कह दिया हो उसे वाग्दत्त कहते हैं। चलिए यहाँ तक। आंसर क्या हो जाएगा 59 का प्यारे दोस्तों? 59 का हो जाएगा आंसर बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला 60 नंबर। क्या हो जाएगा? 60 नंबर। 60 में क्या है? शत्रु का हनन करने वाला को शत्रुहंता कहते हैं, रिपुदमन कहते हैं, अरिदमन कहते हैं, शत्रुधन कहते हैं। क्या हो जाएगा आंसर? शत्रुधन कहते हैं। थैंक यू दोस्तों, आज का क्वेश्चन यहीं तक। और आप लोग इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और आप लोग अगर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए, ताकि आपके पास पर डे जब भी वीडियो यहाँ पे अपलोड किया जाएगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो आप लोग क्या करें, उसको देख सकते हैं। तो चलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं करते हुए, समय को बचाते हुए तो अपने बातों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।